अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ रुबीना और आप देख रहे हैं कुक विद रूबी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के कटलेट्स और कबाब। मिक्स सब्ज़ी वाले बनाएंगे आज हम। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आधा चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है, आधा चम्मच ज़ीरा, आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच से थोड़ा सा कम मैंने पिसी हुई काली मिर्च ली है और आधा चम्मच चाट मसाला। तो सिंपल मसालों से तैयार करेंगे, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालने और आपने इतने ही डालने हैं, इससे ज़्यादा नहीं डालना। तो ये मैंने लिया है हरा धनिया 1 चम्मच हरी मिर्चें 4 से 5 हरी मिर्चें हैं और आधी गाजर मैंने ली है और आधी ही शिमला मिर्च मैंने ली है। तो इसको बारीक बारीक काट लेंगे छोटे छोटे क्यूब्स में इस तरह के। ये हेल्दी भी बहुत होते हैं। तो अब हम इसके अंदर एक लीमू का रस मैंने निचोड़ लिया है। तो सब्ज़ी वाले बहुत हेल्दी भी हैं बच्चों के लिए। तो इधर मैंने 3 आलू लिए हैं, इनको मैंने बॉईल कर लिया है। बॉईल अच्छी तरह से करना है, सख्त नहीं होने चाहिए। तो अब हम इसको मैश कर लेंगे, बिल्कुल बारीक सा मैश करना है हमने, ताकि बिल्कुल कोई गुठलियाँ ना हो। आप चाहें तो हाथ से भी कर लें, कांटे से कर लें या मैशर से कर लें, जिस भी चीज़ से आप मैश करना चाहें कर लें। तो इनको बस अच्छी तरह से मैश कर लेंगे हम। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिल जाएं। और मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता दें। तो अब हम इनको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे, बहुत बारीक मैश करना है, जैसे आपको मैं दिखा देती हूँ इतना। अब हम इसके अंदर मसाले मिक्स कर लेंगे जो हमने निकाल के रखा है। तो मसाला आपने बढ़ाना नहीं है, बस इतना ही ये परफेक्ट होगा 3 आलू के अंदर। आलू जो है वो आधा किलो हैं। तो अब जो हमने हरा मसाला काट के रखा है वो भी मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बच्चों को लंच में बना के दे सकते हैं और घर में भी स्नैक्स टाइम पे खा सकते हैं। और एक नींबू का रस जो मैंने निचोड़ के रखा था। अब इन सारे मसालों को आलू के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि कहीं मसाला ज़्यादा या कम ना हो। एक मैंने अंडा लिया है, इसको तोड़ के अच्छी तरह से फेंटना है कांटे की मदद से, ताकि अंडा जो है वो बिल्कुल अलग अलग हो जाए। तो इसको इतना फेंटना है कि हल्का सा झाग बन जाए। अंडा जो है वो मैंने 1 मिनट तक फेंट लिया है कांटे की मदद से। इधर मैंने ले लिए हैं ब्रेड क्रम्स। तो मैंने ब्रेड को जो है वो मिक्सी में डाल के जूसर में डाल के इसको पीस लिया है। अगर आपके पास ब्रेड ना हो तो आप पापे लेके उसको बेलन से चूरा कर लें। तो इतना ही आपने चूरा करना है, पापों को भी बहुत इजीली हो जाते हैं। तो आप चाहे तो पापों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब जो हमने बैटर बना के रखा है उसको अच्छी तरह से हाथ से भी मिक्स कर लेंगे, ताकि जो है ना कहीं पे मसाला मिक्स ना हुआ हो तो वो अच्छी तरह से हो जाए। तो अब हम थोड़ा सा ले लेंगे, 1 चम्मच के करीब, 1 से 1.5 चम्मच। बहुत बड़ा नहीं बनाएंगे, दरमियाने साइज़ का बना लेंगे। तो इसको हाथों की मदद से गोल घुमाते हुए प्रेस करते हुए हम गोल सा शेप, चाहे आप जो भी देना चाहें गोल देना चाहें या जैसा आपको दिल चाहे आप वैसा कर सकते हैं। मैं गोल बना रही हूँ। तो अंडे में डिप कर लेंगे, फिर हम ब्रेड के अंदर अच्छी तरह से चारों तरफ घुमा घुमा के जो है ना ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे अच्छी तरह से। तो दूसरा भी मैं आपको दिखा देती हूँ, इसी तरह से प्रेस करते हुए बना लेंगे। और ये सब्ज़ी वाले जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं, तो एक दफ़ा आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो उसी तरह से अंडे में पहले डिप करना है, फिर ब्रेड क्रम्स के अंदर। तो अब ये देखें 3 से 4 दफ़ा घुमाना ज़रूरी है ताकि चारों तरफ से इस पर ब्रेड कोट हो जाए। तो मैंने सारे बना लिए हैं 3 आलू से, में माशाल्लाह बहुत सारे बन जाते हैं। तो ये देखिए मैंने 7 से 8 बना लिए हैं। अब जो है ना ऑयल गरम कर लें, बिल्कुल हल्के से ऑयल में करेंगे फ्राई इसको। तो 4 से 5 एक टाइम पे रख दें फ्राई के लिए। 3 से 4 मिनट तक तकरीबन एक साइड से पकाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, 3 मिनट से ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये सिर्फ ऊपर से हमने इसका कलर देना है। बाकी जो है वो पका हुआ है आलू अंदर हमारा। आलू पे हल्का सा कलर आ जाए और क्रिस्पी हो जाए तो फिर हम निकाल लेंगे। तो इसी तरह से सारों को पलट पलट के पका लेंगे, ना टूटेंगे ना फटेंगे। तो परफेक्ट से कटलेट्स बन के तैयार हैं। तो देखें जितना आप कलर देना चाहें उतना आप दे सकती हैं। देखें माशाल्लाह से कितने परफेक्ट बने हैं। ऑयल बहुत ज़्यादा आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, लेकिन ऑयल अच्छा नहीं होता है सेहत के लिए, तो बहुत थोड़े से ऑयल में ही फ्राई करेंगे।
तो देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छे हमारे कटलेट्स बन के तैयार हैं। और मेरी वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।